तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं। पाकिस्तान पर मजीद कर्ज नहीं लिया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा IMF से मुआहदा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। आगे बढ़ने के लिए विजन चाहिए जो सामने आ चुका है। पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा इनकलाब लाया जा रहा है। ज़राअत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी वक्त की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने जिस विजन की बात की थी उस पर चलकर हम ज़रूरी इनकलाब लाएंगे। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफ्र है। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। के प्रोग्राम में आने के बाद ना सिर्फ ये कि IMF की अपनी जो ट्रांचेज आ रही होंगी, तो पाकिस्तान का में जो डॉलर इनफ्लो इम्प्रूव करेगा, पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। और IMF की जो फिच की जो आज की जो रेटिंग है वो यही चीज़ जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग IDR से CCC कर दी गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहदा है। जुलाई में IMF बोर्ड से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मंजूर होना है। SBI अक्टूबर तक इलेक्शन, दीगर फंडिंग और पॉलिसियों को मुतहर्रिक करेगा। गैर मुस्तहकम सियासी माहौल की वजह से बैरूनी फंडिंग के खतरात बरकरार हैं। माहिर माशियात आबिद सलहरी ने बोल से गुफ्तगू करते हुए फिच की रेटिंग में बेहतरी को अच्छी खबर करार दिया और मुस्तकबिल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। इत्तेहाद को बचाने की कोशिश, नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह PDM की मुलाकात। हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों की मुलाकातों और मुशावरती अमल में शरीक न करने पर एतमाद में लिया गया। असम्बलियों की तहलील, आइंदा आम इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने असम्बलियों की तहलील में जल्दबाजी न करने के अपने मौक़िफ़ को दोहराया और मुशावरती अमल में शरीक न करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आम इंतखाबात से मुतालिक कोई भी फैसला इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। शाह महमूद कुरैशी ने नई सफबंदियों की पेशगोई कर दी। कहा PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। कल फजलुर रहमान नून लीग से नाला नजर आए। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। शाह महमूद कुरैशी ने IMF से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। कहा हमने स्टैंड बाय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। हमेशा रियासत पाकिस्तान के मफादात देखेंगे। अगर मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी। नवाज शरीफ की सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। 14 अगस्त या सितंबर में वापसी के मशवरे। नवाज शरीफ के सऊदी अरब से करीबी साथियों से टेलीफोनिक होने के राब्ते। कानूनी टीम से भी मुशावरत जारी। नवाज शरीफ ने टिकटों की तकसीम और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद पर भी मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में PTI का नाम शामिल ना होने का इंकशाफ। ECP ने PTI को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन कानून के तहत किसी सियासी जमात को अज़ खुद डीलिस्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान में दर्ज सियासी जमातों की कुल तादाद 168 हो गई। खानदान को एक बार फिर रिलीफ मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने दीगर तमाम मुल्जिमों को भी केस से बरी कर दिया। बरियत की दरख्वास्तों पर FIA ने 27 सवालात के जवाब जमा करा दिए। गवाहों के बयानात से मुतालिक अदालती सवाल पर तफ्तीशी ऑफिसर की खामोशी। जज फ़खर बहजाद ने इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए। सीधा सीधा बताएं, कहानियाँ न सुनाएं। चालान में सुलेमान शहबाज को एयानत जुर्म का मुल्ज़िम करार दिया। जवाब चाहिए, चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? 7 वॉल्यूम से निकाल कर दिखाएं। डायरेक्टर होना कोई जुर्म है? सुलेमान डायरेक्टर है तो उसको फांसी लगा देते।
मुल्क चेयरमैन पीटीआई की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई प्रॉक्सीज का खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडलर तर्जुमान हैं। सवाल किया जाता है कि 9 मई का फायदा किसको हुआ? 9 मई का फायदा सिर्फ मुल्क दुश्मनों को हुआ। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो गया। पुलिस ने चालान में चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर को मुल्जिम करार दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। मुल्जिमान को चालान के नुकूल फराहम की जाएंगी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीक कर दी। एटीसी जज अबुल हसनात ने कहा, अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती, तफ्तीश बर वक्त और जामे होनी चाहिए। प्रोसिक्यूशन ऐसी तफ्तीश करे कि इंसाफ हो। अदालत शहरियों के लिए आसानी के लिए बैठी है। चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन, थाना कौसार और एटीसी में दर्ज केसेस में जमानतें मंजूर हुई। नए नैब ऑर्डिनेंस का शिकार। नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त कर दी। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ खानदान समेत 9 अरब रुपए से ज़ायद के असासे बनाने, तकर्रुर और तबादले, गंदम बरामद और ठेकों में बेज़ाब्तियों का केस चल रहा है। नैब के मुताबिक उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं मरतबा भी पेश नहीं हुए। वकील ने बताया कि उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश नहीं हो सकते। नैब ने साबिक वज़ीर आला के वकील से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिम को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। यास्मीन राशिद की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। 24 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया। सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। थाना शादमान और गुलबाग में सरकारी गाड़ियां जलाने का इल्जाम। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज की तौसीह कर दी गई। पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने दरख्वास्त दायर की थी। जेल में मसाइल ही मसाइल हैं। पंखा तक उठाकर ले गए हैं। मुझे सर्विस अस्पताल में दाखिल कर दें तो बेहतर है। परवेज इलाही की लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदार। जेल में सहूलियात फराहमी केस में साबिक वज़ीर आला ने कहा, मेरे पाँव भी भूल गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दी जाए तो बेहतर है। परवेज इलाही की बात पर अदालत ने कहा। पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। कहा, मखसूस नशिस्तों की दस्तावेजात मौसूल नहीं हुई। वजारत दाखिला 12 जुलाई तक मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन दे। वजारत दाखिला इंतखाबी अखराजात की हद के रूल्स भी मुहैया करे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 और रूल्स में ज़रूरी तरमीम करें। एहतसाब अदालत से वापसी पर शाहिद खाकान अब्बासी का खुशगवार मूड। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म बोले, बाल्टी घर रह गई है, वो लेने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया। रिमार्क्स दिए, फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मज़ीद वक्त दरकार है। अब LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने दायरे इख्तियार से मुतालिक फैसला 26 जून को महफूज किया था। MQM लंदन की गुज़िश्ता रोज़ कोरंगी में रैली। 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। केस में 39 मुल्ज़मान के नाम दर्ज किए गए हैं। बानी MQM भी नामजद। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना जमान टाउन में दर्ज हुआ है। हुकाम के मुताबिक MQM लंदन को किसी सूरत कराची और हैदराबाद में सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी मुत्तहिदा की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हैदराबाद में MQM लंदन से वाबस्तगी में 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मोहम्मद अकबर शेख अजमेरी, डॉक्टर अमीन मेमन और मकसूद अहमद चौहान को हिरासत में ले लिया। मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी तो तीर के निशान पे इलेक्शन होगी। पीपल्स पार्टी PDM बनाने वाली है। PDM की फाउंडर है, लेकिन PDM का हिस्सा नहीं। पंजाब में भी इस वक्त जो है, साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन पे है।
आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी कोशिश करिए KPK में अच्छी पोजीशन में, बलुचिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट अभी बल्दियात के भी आए। बलुचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। स्ट्रीट क्राइम है, उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है, पेट्रोलिंग बढ़ाई है, सेफ सिटी कैमरास पे भी काम हो रहा है। पुलिस ने स्केचेस उसके बना के मीडिया में भी TV में भी दे दिए कि जहाँ पहचानो तो मैं ख्याल 1-2 दिन में उम्मीद करता हूँ जल्दी कोई केस डिटेक्ट हो जाएगा। मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, इलेक्शन तीर के निशान पर लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा जुनूबी पंजाब, KP और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की काफ़ी बेहतर पोजीशन है। बढ़ते जराइम के सवाल पर वज़ीर इत्तलात बोले स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरा प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने कहा कराची में खातून को हरासा करने वाले शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। का रोना नहीं रोया जाएगा, पीपल्स पार्टी काम करेगी और नजर आएगा। शहरियों को मसाइल से निजात दिलाएंगे। मेयर कराची ने कहा कि कराची में पानी की किल्लत और चोरी बड़ा मसला है। पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी तनकीद का जवाब काम से देंगे। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले कोताहियों की निशानदही करें मगर बेहतरी को भी सराहा जाए। सिंध में मुताद्दिद तरक्याती मंसूबे लगाए गए। बिलावल भुट्टो का मिशन सूबे की तरक्की और भलाई है। अस्पताल बजाय इसके कि यहाँ पर शिफा हो, बीमारियां फैलाने का जरिया बना हुआ है। अंदर जब हम गए तो पता चला यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा। हर किसी का एक्सरे करते हैं तो फ्री नहीं दी जाती। यहाँ अल्ट्रासाउंड इस वक्त बंद है इसलिए कि कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। माफिया का काम है माल बनाओ, पैसे खाओ, बजट हड़प करो। अपने इख्तियार से ज्यादा शहर की खिदमत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की अब्बासी शहीद अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स 3 दिन से एहतजाज पर हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 200 अरब से जायद का बजट है। सेहत का कहाँ जा रहा है ये बजट? अस्पताल की इमरजेंसी और ICU का हाल देख लें। इस माफिया को बेनकाब करेंगे। एक बार फिर आलमी कवानीन पामाल कर दिए। मोदी सरकार ने आबी जारहियत करते हुए दरियाओं में पानी छोड़ दिया। चनाब, रावी और सतलुज बिफरने लगे। 70,000 क्यूसेक का रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। धान की काश्तकारी के दौरान खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 223 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत निकाला। कादराबाद में इंतजामिया ने 6 रिलीफ कैंप और 12 बोट पॉइंट्स कायम कर दिए। मुजफ्फरगढ़ के करीब बिफरी मौजें, कई कच्चे मकानात बहाले गईं। घरेलू सामान के अलावा जानवर भी पानी की नजर हो गए। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में ₹1.90 महंगा हो गया। ₹279.80 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 इजाफा, ₹283 में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मार्केट 377 पॉइंट्स इजाफे से 44,585 पर बंद हुई। फी तोला सोना ₹800 इजाफे से 2,09,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹686 इजाफे से 1,79,184 रुपए हो गई। महंगाई का झटका दे दिया। बिजली सारिफीन पर इजाफी बोझ डाल दिया। महंगी बिजली मजीद ₹1.25 महंगी कर दी। अगले 3 माह बिजली का बिल अवाम पर बिजली बनकर गिरेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में मजीद 46 अरब 76 करोड़ रुपए अवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी चार्जेस का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिलों में वसूल किए गए इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। पंजाब में कम तनख्वाहों और पेंशन के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना। एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुलाजमीन धरने में शरीक। मुजाहिरीन ने कहा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन से इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत पंजाब पेंशन कटौती का नोटिफिकेशन वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। जारी किए इनाम का ऐलान भी हुआ। नतीजा 0-0 रहा। गुलिस्तान जौहर कराची में लड़की को सरेआम हरासा करने वाला उबाश कौन था? पुलिस ताहाल सुराग न लगा सकी।
SP की सरबराही में 3 रुकनी तफ्तीशी टीम बयानात रिकॉर्ड करने में मसरूफ। दर्जनों अफराद से पूछगछ की गई। चौकीदारों समेत 31 अफराद शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी टीम हजाम की दुकान पर जा पहुंची। 15 मोटरसाइकिल मैकेनिक को भी तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। शॉर्ट्स पहनकर घूमने वाले मुतादिद लड़कों से भी पूछगछ। मुलजिम के हुलिये से मुमासलत रखने वाले 27 मजीद नौजवानों से भी तफ्तीश। जिम में आने वाले नौजवानों को भी चेक किया गया। पेट्रोल पंप की भी CCTV फुटेजेस चेक की गईं। 190 CCTV कैमरों की फुटेजेस खंगाल दी गईं। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिम गुलिस्तान जौहर का ही रिहायशी मालूम होता है। शहरियों को अगवा करके थाने की छत पर रखने का केस। साबिक SHO नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल मोइद की जमानत मनसूख हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक SHO को गिरफ्तार करवा के जेल भेज दिया। शरीक मुलजिम आसिफ की भी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुलजिमान पर अगवा बराए तवान का संगीन इल्जाम है। मुलजिमान को उम्र कैद की सजा हो सकती है। बॉलीवुड भी मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में। एक के बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में भी बनने लगीं। संजय सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ 72 हुरे नामी फिल्म बना डाली। मुतनाज़ फिल्म की रिलीज़ पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फिल्म की रिलीज़ को अफसोसनाक, नफरत पर मबनी और मुसलमानों के मजहबी अकायद की तौहीन करार दे दिया। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी। पाकिस्तान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे। महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत कल से सिर्फ बोल पर। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान। खुशियां वापस लाकर देगा हमारा पाकिस्तान। मईशत की कहानी बोल की ज़बानी। बोल के सॉन्ग हमारा पाकिस्तान की आवाम में भरपूर पजीराई। बोल हमारा पाकिस्तान सॉन्ग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने काविश पर खिराज तहसीन पेश किया। मिशन मईशत की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। में सिलेंडर धमाके के वाक़े में अहम इंकशाफ। धमाका होटल के किचन में गैस लीकेज से नहीं हुआ। धमाका इमारत की बेसमेंट में LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग के बायस हुआ। इमारत में LPG रिफिलिंग की गैर कानूनी दुकान मौजूद थी। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। धमाके के नतीजे में होटल की पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। 7 अफराद जाम भाग 10 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी निजात बरतानवी सहाफ़ी साइमा मोहसिन ने अपनी बरतरफी पर CNN के खिलाफ लंदन में दावा दायर कर दिया। CNN पर नस्ली इम्तियाज़ बरतने का इल्ज़ाम। कहना था कि 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान ज़ख्मी हुई। ज़ख्मों की वजह से माजूर हो गई थी। माजूरी के बाद CNN में बतौर प्रेजेंटेटर काम मांगा तो इनकार कर दिया गया। श्रीलंका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से हैमनटूटा पहुंच गई। पाकिस्तान टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले वार्म अप मैच खेलेगी। 2 रोज़ा मैच कल से शुरू होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल है। IHF ने हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर के मेज़बान ममालिक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, स्पेन और चीन मुकाबलों की मेज़बानी करेंगे। स्पेन और चीन में विमेंस मुकाबलों का एक टूर्नामेंट शेड्यूल्ड। पाकिस्तान और स्पेन में मर्दों के इवेंट का एक टूर्नामेंट होगा। मुकाबले 13 से 21 जनवरी तक होंगे। यूक्रेन अभी तक नेटो की रुकनियत के लिए तैयार नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इंटरव्यू। यूक्रेन में रूस की जंग खत्म होने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर लिथुआनिया में नेटो सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मकसद रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार करना है। नेटो मेंबरशिप होने तक अमरीका और नेटो इत्तेहादी रूस के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी अफवाज को दरकार दिफाई मदद और असलहा फराहम करते रहेंगे। सदर जो बाइडन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। बरतानिया और अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। मुलाकात में इत्तेफाक। दोनों ममालिक के अवाम के फ़वाइद के लिए मुश्तरका मुआशरी सिक्योरिटी पर ताउन किया जाएगा। बाइडन कहते हैं यूक्रेन को क्लस्टर बमों की फराहमी से बरतानिया से तजारती मुआहदे में खलल नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के लिए विंडसर जाएंगे। मुलाकात के दौरान माहौलियात के मौजू पर गुफ्तगू होगी।
25 अफगानियों के कत्ल के एतराफ में शहजादा हैरी पर मुकदमा चलाया जाए, अफगान तालिबान ने मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू में कहा कि शहजादा हैरी को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने 25 अफगानियों को मारा, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये इंसानी हुकूक के अलंबरदार और चैंपियन बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। कराची से बारिश बरसाने वाला सिस्टम रुखसत हो गया। दिन में हफ्स दर्जा हरारत 45 डिग्री रहा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। रॉकलैंड काउंटी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, मुतादिद गाड़ियां बह गईं। हिरसन वैली में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। जनूब मशरकी काउंटीज में मजीद सैलाब का इम्कान है। रैले से एक शख्स हलाक, 9 को जिंदा बचा लिया गया। शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नज़ीम कासमी की 17वीं बरसी। बच्चों के इस्लाही ड्रामे हों या समाजी तब्दीली की तहरीरें, नसर से नज़्म तक हर लफ्ज़ सदाए कासमी बनकर आज भी उम्मीद का दिया है। अदबी उफ़क़ पर उनकी तहरीरें आज भी कदर की निगाह से देखी जाती हैं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।